सर पानी। भेरी हो गई थी क्या? इतने देर से तेरे को माल लगा रहा हूँ कि पानी लिया, मेरे को प्यास लग रही है। क्या कर रही थी जब से तू 1 घंटे के बाद पानी लेके आ रही है? सर वो नीचे ना कोई गाड़ी आ गई थी तो बस मैं उसी की एंट्री कर रही थी। तू मुझे एक बात बता, तेरे को गेट पे खड़े होकर गाड़ी की एंट्री करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मेरे लिए पानी लाना? सर अगर मैं गाड़ी की एंट्री नहीं करती ना तो आप ही मुझे सुनाते। हाँ तो गेट पे एंट्री नहीं करेगी तो क्या करेगी तू? और वैसे भी तू मुझे एक बात बता, हम तेरे को सैलरी किस चीज के देते हैं? गेट पे एंट्री करने की, गाड़ियों की। और बता तू क्या करेगी फिर? सर पानी लाना तो मेरा काम नहीं है ना, फिर भी मैं आपके लिए पानी लेकर आई और फिर भी आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। देख मुझसे ना तू ज्यादा जवान मत लड़ा। तू जानती भी मैं कौन हूँ? मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ और जो मैं बोलूंगा ना तेरे को वही करना पड़ेगा, समझे तू? सर मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको पानी ला कर दूं, मैंने फिर भी आपको पानी ला कर दिया। मेरा काम तो ये है ना कि मैं गाड़ी की एंट्री करूं, जितनी भी गाड़ियां आती है, और मैं अपना काम तो बहुत अच्छी तरीके से कर रही हूँ ना, फिर भी आप मुझे सुना रहे हो। तू ना शायद मुझे जानती नहीं है। बस 2 मिनट में ना मैं तेरे को इस कंपनी से निकाल सकता हूँ मैं। और तेरी जितनी भी सैलरी रुकी हुई है ना उसमें से 1 फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तेरे को, और तू मेरे से जवान लड़ा रही है। हाँ सर मुझे पता है कि आप इस कंपनी के मैनेजर हो और आप किसी को भी इस कंपनी से निकाल सकते हो, लेकिन सर आपने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा। आपने तो मेरी यूनिफॉर्म ही गीली कर दी। अब तू मुझे सिखाएगी मुझे तेरे साथ क्या करना है क्या नहीं? 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड तू मुझे ज्ञान दे रही है। और तू जानती भी है मुझे ये कुर्सी कैसे मिली है? मुझे ये कुर्सी ना अपने टैलेंट के बेस पे मिली है, समझी तू? और तुम्हें मैं एक बात बता दूं, तुम जैसे गरीब लोगों के पास ना टैलेंट बिल्कुल भी नहीं होता, तभी तुम छोटे मोटे काम करते हो, सिक्योरिटी गार्ड के, पियोन के, कभी यहाँ कभी वो। सर हम लोगों के अंदर भी टैलेंट होता है, पर घर की मजबूरी और हालातों को देख के ना हम लोगों को ये सारे काम करने पड़ते हैं। काम छोटा हो चाहे बड़ा, हम लोगों को सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि सर बचपन से ही हमारे ऊपर ना जिम्मेदारी आ जाती है और घर संभालने के लिए ना हम लोगों को जॉब करनी पड़ती है। तू ना जितना भी बोल ले पर तेरी बातों का ना बिल्कुल भी असर नहीं पड़ने वाला है मेरे ऊपर। और तू शायद जानती नहीं है, तुम जैसे गरीब लोग ना यही काम कर सकते हो सिक्योरिटी गार्ड का, क्योंकि तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है। और ना ध्यान रख, अगर आगे से कभी भी तूने इतनी सी भी गलती करी है ना तो 2 मिनट में इस कंपनी से तुझे को बाहर निकाल दूंगा, वो भी धक्के दे के। अरे साहिल यार, ये फाइल तुमने अभी तक रेडी नहीं करी है। अरे तुम तो सिक्योरिटी गार्ड हो ना, जो गाड़ियों वगैरह की एंट्री करती है, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपना काम करो। वो सर मैं साहिल सर को पानी देने के लिए आई थी। पानी देने के लिए आई थी? पर ये काम तो तुम्हारा है ही नहीं, पानी तो ये किसी और से ही मंगा सकता है। तुम्हें पता है अगर एक गाड़ी की भी एंट्री नहीं होगी ना तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, समझ गई तुम जाओ अपना काम करो। जी सर। पर 1 मिनट रुको, ये तुम्हारे कपड़े कैसे गीले हैं? अरे सर मैं बताता हूँ आपको, ये जसवीत ना पानी लेके आ रही थी तो ना पैर फिसल के ना ये गिर गई, इसी के कारण ना इसके कपड़े में पानी चला गया और ये गीली हो गई है। और जसमीत तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ तुम। अरे सर आप झूठ क्यों बोल रहे हो? बता दो ना सर को सारी सच्चाई कि पानी मेरे ऊपर पैर फिसल के नहीं गिरा था, सर ने मेरे ऊपर गिलास फेंक के मारा था पानी का। साहिल ये क्या बोल रही हैं? तुम ऐसी हरकत कर भी कैसे सकते हो, मुझे ये बताओ। अरे सर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। और जसमीत तुम सर का टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें अच्छे से पता है ना सर कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए मेरे पास आए। तुम एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से। अरे रुको, तुम कहीं मत जाओ, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पे हुआ क्या, और ये सारे कपड़े तुम्हारे गीले कैसे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सारा माजरा क्या चल रहा है, तुम मुझे बताओ पहले। सर वो साहिल सर को ना प्यास लग रही थी तो इन्होंने मेरे से पानी मंगवाया था, और मुझे पानी लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि नीचे गाड़ियाँ आई हुई थी और मैं उनकी एंट्री कर रही थी। और जब मैं पानी लेकर आई तो सर को गुस्सा आ गया तो इन्होंने मेरे ऊपर गिलास का भरा हुआ पानी डाल दिया। क्या ऐसी बात है? साहिल तुम्हें पता है ना इसका क्या काम है? इसका सिक्योरिटी गार्ड का काम है, तो अपना सिक्योरिटी गार्ड का काम करेगी ना। इसका काम है बाहर से जितनी भी गाड़ी अंदर आती है उसकी एंट्री करना, ना कि तुम्हारे लिए पानी लाना। पानी तो तुम्हारे लिए कोई और भी ला सकता था, पर तुमने ऐसा क्यों किया मुझे बताना जरा। वो सर मैं बताता हूँ आपको, मुझे ना बहुत तेज प्यास लग रही थी और मैं जसमीत से बहुत देर से बोला था कि पानी लिया, पर जसमीत बहुत देर के बाद आई तो मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने पानी का गिलास जसमीत के मुंह पे फेंक दिया। वो सर मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। साहिल तुमने जो भी किया ना बहुत गलत किया। तुम्हारे पानी के चक्कर में अगर कोई सी गाड़ी बिना एंट्री हुए हुए कंपनी से बाहर निकल गई या अंदर आ गई तो तुम्हें पता नहीं है कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ, हमारे स्टॉक में कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तुम ये बात कब समझोगे ये बताओ मुझे। और तुम्हें ये नहीं पता है सिक्योरिटी गार्ड की वजह से ही हमारी कंपनी बिल्कुल सेफ है। ये एक एक गाड़ी की एंट्रियाँ करती हैं ताकि हमारी कंपनी का स्टॉक इधर से उधर ना हो, और तुमने इसके साथ ही इतनी बदसलूकी से पेश आया, इसके मुंह पे पानी मार दिया। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अरे तुम्हारे को तो शर्म आनी चाहिए कि ये लड़की होके सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रही है और उसके बावजूद भी तुम इस तरीके से इसके साथ बिहेव कर रहे हो, इस तरीके से इसके साथ ट्रीट कर रहे हो। सॉरी सर, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है
और मैं आपसे वादा करता हूँ आगे से ये गलती कभी नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें ना अगर माफ़ी मांगनी है तो मुझसे मत मांगो, माफ़ी इससे मांगो। तुमने बदतमीजी इसके साथ करी है, मेरे साथ नहीं, समझे? जसमीत, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं आगे से कभी तेरे से ये छोटे मोटे काम नहीं कराऊंगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और जाओ यहाँ से आप। कोई बात नहीं सर, मैं चलती हूँ। साहिल, आगे से तुम ध्यान रखना कि किसी भी छोटे इंसान से इतनी बदतमीजी तरीके से ना पेश मत आना, समझ गए? अगर तुम्हारी इस समय नौकरी नहीं होती ना तो तुम भी ऐसी दर बदर भटकते होते, समझ गए? आगे से किसी को भी जज करने से पहले 10 बार सोच लेना। और ये फाइल तुमने रेडी नहीं करी अभी तक, ये पकड़ो और इसको ना रेडी करके जल्दी लाओ मेरे केबिन में।